गणित सीखने के शुरुआती दिनों में ठोस वस्तुओं की अहम भूमिका होती है। इन्हीं ठोस वस्तुओं के माध्यम से बच्चे अमूर्त अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं। यहीं से गणित सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे एक निश्चित चरणबद्ध क्रम का रूप दिया गया है, जिसे हम ELPS के रूप में जानते हैं। E एक्सपीरियंस अर्थात ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, L लैंग्वेज अर्थात उन वस्तुओं पर बच्चों से बातचीत, P पिक्चर चित्रों के साथ कार्य और वार्तालाप, S सिंबल मात्रात्मक और क्रमागत अवधारणाओं के साथ प्रतीकों का उपयोग सिखाना। गणित की 4 मौलिक संक्रियाएं होती हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। व्यावहारिक जीवन में गणित का उपयोग और इसकी सभी क्रियाएं इन्हीं मूलभूत संक्रियाओं पर आधारित हैं। यहाँ हम गणित की 2 संक्रियाओं जोड़ और घटाना पर चर्चा करेंगे। जोड़ की अवधारणा स्पष्ट करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि बच्चे गिनती सीखने के दौरान एक से एक मिलाते हुए गिनती की संख्याओं का बोध इस प्रकार करते हैं: 1 में 1 मिलाकर हुए 2, 2 में 1 मिलाकर हुए 3 और 3 में 1 मिलाकर हुए 4। यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो पाएंगे कि गिनती की संख्याओं के बोध में जोड़ की क्रिया स्वतः समाहित है, अर्थात जोड़ की संक्रिया में 1 से 1 की संगति कराते हुए गिनने की प्रक्रिया शामिल है। यहाँ शिक्षक परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग करके जोड़ की संक्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। जा रहा है जी सर जी। बाग से आम तुम लोग बीनते होगे। जी सर। तो जरा देखो, ये ट्रे में कुछ आम प्रिया लेके आई है अपने घर से। देखिए कितने आम हैं। देखो जरा बताओ प्रिया, ये देखो ट्रे में कितना आम तुम लेके आई थी घर से? 1 2 3 आम। 3 आम। अच्छा, और सिवा देखो, इसमें हमने एक आम और मिला दिया, तो अब कितने आमों की संख्या हो गई इसमें? 1 2 3 4 4 आम। 4 आम। और एक आम अगर प्रिया को और दे दे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 आम। 5 आम हो गया। चलो भाई, एक और बढ़ा दें, एक आम और दे दें। अब 1 2 3 4 5 6। 6 आम। एक आम और बढ़ा दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7। 7 आम। और एक आम और प्रिया को और दे दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आम। यानी हमने क्या किया कि प्रिया 3 आम लेकर आई थी, उनको एक एक करके आमों की संख्या उनकी क्या हुई, बढ़ती गई कि घट गई? बढ़ गई। बढ़ गई ना। अब प्रिया के पास 8 आम हो गए। यानी कि हम जब किसी भी वस्तु में और वस्तुएं मिलाते जाते हैं और चीजें मिलाते जाते हैं, एक से एक मिलाने की जो संतति है वो क्या होता है, बढ़ती जाती है। तो जो हमें वस्तुएं मिलती हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं। एक सीट तुम लोगों के मेज पर रखी हुई है। जरा बताओ जगदीश, ये ऊपर कौन सा चित्र बना हुआ है? संतरे का। संतरे का चित्र है। तो देखो 2 संतरे हैं और 3 और मिल गए, तो सब मिलाकर कितने संतरे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 5 संतरे। यानी संतरों की संख्या बढ़ गई। यानी जो थे उसमें और संतरे मिला दिए गए तो सारे संतरे ज्यादा हो गए। उसके नीचे देखो प्रिया, क्या बना हुआ है? सेब। सेब बना हुआ है। तो शुरुआत में कितने सेब हैं? 1 2 3 4। 4 सेब। और 2 सेब अगर और तुम्हें मिल जाएं तो कुल सेबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। 6 सेब। उसके नीचे देखो जरा शिवा, देखो नीचे कितनी लीची बनी है? 1 2 3 4। 4 है ना। 3 पहले और 1 बाद में, तो एक और अगर मिला देते हैं तो 4 लीचियां हो जाती हैं। और नीचे देखो क्या बना हुआ है प्रिया? पेंसिल। पेंसिल है। 1 पेंसिल तुम्हारे पास है और 4 पेंसिलें और 5 पेंसिलें और मिल जाएं तो कितनी हो जाएंगी? 6। 6 पेंसिलें। ठीक है। इसी तरह देखो रमेश, नीचे आइसक्रीम में क्या दिया गया है? आइसक्रीम कितनी है? शुरू में कितनी आइसक्रीम है?
1 2 3 4 4 आइसक्रीम है, और 3 आइसक्रीम और आपको मिल जाए तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 आइसक्रीम। नीचे क्या बना हुआ प्रिया? देखो नीचे किसका चित्र है? मोबाइल। मोबाइल का। शुरुआत में अगर तुम्हारे पास 4 मोबाइल हैं और 4 ही मोबाइल और मिल जाएं तो कुल मोबाइल कितने हो जाएंगे? 8। 8 हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि जो पहले से तुम्हारे पास सामान थे उसमें वही सामान और मिला दिया गया, तो सामानों की संख्या क्या हुई? बढ़ गई। जैसा तुमने देखा था कि प्रिया 3 आम लेकर आई थी, 3 आम लेकर आई थी, और उसमें जब एक आम और जुड़ गया तो आमों की संख्या कितनी हो गई? 4 आम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? जी सर। तो ये जो मिलाने की प्रक्रिया है इसी को हम लोग जोड़ कहते हैं। एक से एक मिलाने पर जो चीजें जुड़ती हुई चली जा रही हैं वो क्या है? जोड़ है। इसी तरह से 4 आम में फिर एक आम जुड़ा तो आमों की संख्या हो गई 5। 5 में फिर एक जुड़ गया, आमों की संख्या हो गई 6। 6 में फिर एक जुड़ा, आमों की संख्या 7। 7 में फिर एक जुड़ गया, आमों की संख्या हो गई 8। तो ये जो जोड़ का चिन्ह है, इस धन से हम, ये जो है जोड़ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है ये? जोड़ का। जोड़ का प्रतीक है। तो जैसे जैसे एक एक आम बढ़ता गया, संख्या क्या होती गई? आमों की संख्या बड़ी होती गई और हमारे पास आम बढ़ते गए। आकलन करते समय शिक्षक बच्चों में इन प्रमुख अधिगमों की संप्राप्ति सुनिश्चित करें। बच्चे मूर्त वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से जोड़ कर सकें। बच्चे ये समझ पाएं कि समान तरह की वस्तुएं ही एक साथ जुड़ती हैं। बच्चे संख्याओं को स्तंभ विधि से जोड़ सकें। आइए अब हम गणित की एक और संक्रिया घटाना को समझते हैं। बच्चे पहले से ही खिलौने या टॉफी के माध्यम से लेन देन से परिचित होते हैं और शेष यानी कितना बचा इसकी अवधारणा के बारे में भी जानते हैं। यहाँ बच्चे घटाना शब्द नहीं जानते परंतु उसकी संक्रिया से पूर्व परिचित होते हैं। घटाने की समझ विकसित करने के लिए बच्चों को ELPS के चरणबद्ध क्रम में लाते हुए पहले मूर्त वस्तुओं से अनुभव, फिर बातचीत और चित्र तथा अंत में प्रतीकों पर लाते हुए सुनिश्चित करें कि बच्चे घटाने की प्रक्रिया में निहित इन मुख्य अवधारणाओं को समझ लें। किसी ढेरी या समूह से चीजों का कम होना ही घटाना है। इस दौरान हमारे पास जितनी भी चीजें शेष बची हैं, ये बता पाना ही घटाने की प्रक्रिया का परिणाम है। आइए देखते हैं एक शिक्षक अपनी कक्षा में घटाने की प्रक्रिया को किस प्रकार समझा रहे कौन हैं। से फल है प्रिया? बताओ। अनार। अनार हैं। कितने अनार हैं? जरा गिनो और बताओ कितने अनार रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 अनार हैं। तो ठीक है, इस 8 अनार में से अगर हम एक अनार रमेश को दे देते हैं तो अब कितने अनार बचे? जरा गिनकर देखो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 अनार हैं। एक और निकाल दिए तो अब देखो कितने अनार बचे? 1 2 3 4 5 6। 6। एक अनार और रमेश को तुमने दे दिए। अब बताओ कितने अनार रह गए बड़े ट्रे में? 1 2 3 4 5। तो पहले कुल कितने अनार थे ट्रे में? 8। 8 थे। तीन आपने रमेश को दे दिया। ठीक, तो अब तुम्हारे पास कितने अनार बचे? 5। 5 अनार बचे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक एक फल निकालते गए, कुल फलों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गई। कम हो गई। जब 8 अनार में से 3 अनार हमने रमेश को दे दिया तो प्रिया के पास बचे अनार 5। बच्चों, आप लोगों की टेबल पे देखो एक चित्र कार्ड रखा है। रमेश बताओ चित्र में क्या बना है? संतरा। संतरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संतरे। दूसरे वाले बॉक्स में देखो कुछ संतरों को क्रॉस कर दिया, ये खराब हो गए हैं। प्रिया, अगर इनको निकाल दिया जाए तो कितने अच्छे संतरे बचेंगे? 1 2 3 4 5। 5 संतरे। तो क्या संतरे बढ़े कि घट गए? घट गए। घट गए। तो आओ इसको समझते हैं अंकों से कि हमारे पास चित्र कार्ड में पहले 8 संतरे थे। 3 संतरे जो कि खराब हो गए थे
उसको हमने निकाल दिया। तो हमारे पास बचे संतरे, कितने संतरे बचे रमेश? यहाँ हमने देखा कि शिक्षक वस्तुओं का प्रयोग करते हुए बच्चों को प्रतीकों की ओर ले जा रहे हैं। बच्चों का आकलन करने के दौरान शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि बच्चे मूर्त वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से घटाने की क्रिया कर पा रहे हैं। दिए गए घटाने के प्रश्नों को मूर्त और चित्रों के माध्यम से दर्शाते हुए सवाल हल कर पा रहे हैं। स्तंभ विधि से घटाने की प्रक्रिया कर पा रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि शुरुआती कक्षा में शिक्षक ELPS सिद्धांत के अनुसार बच्चों को ठोस वस्तुओं के माध्यम से अनुभव करने और चित्रों की सहायता से जोड़ और घटाना की क्रिया को बच्चों के लिए सहज, सरल और रुचिकर बनाते हैं। सभी शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बनाते समय अभ्यास के इन तरीकों को अवश्य स्थान दें, जिससे कि बच्चों में गणितीय संक्रियाओं की स्पष्ट समझ विकसित हो सके।